Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question on the topic of number sequence and pattern. This question has two parts and has 5 marks. In this question, we have four diagrams: diagram 1, 2, 3, and 4. In each diagram, we have three types of triangles: gray triangles, white, and black triangles. And there is a table below the diagrams. The table below shows the number of each type of triangle used in the diagrams. टेबल में हमें तीन डायग्राम्स के जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो गिवन है ऑलरेडी, एंड वी हैव टू कंप्लीट द टेबल। फोर्थ जो डायग्राम है इसके ट्राइंगल्स के जो नंबर हैं वो हमें फिल करने हैं, एंड देन वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब हमारे पास जो टेबल बना हुआ है इसमें डायग्राम नंबर 1 2 3 4 है और एन है, और ग्रे ट्राइंगल्स, वाइट ट्राइंगल्स और ब्लैक ट्राइंगल्स के जो नंबर्स हैं वो डायग्राम 1 2 और 3 के लिखे हुए हैं, ऑलरेडी हैं टेबल के अंदर। वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ द फोर्थ डायग्राम। जो फोर्थ डायग्राम में ग्रे ट्राइंगल्स हैं, वाइट ट्राइंगल्स हैं और ब्लैक ट्राइंगल्स हैं, हमें उनकी क्वांटिटी लिखनी है कि कितने कितने हैं वो, और हमें जो है वो इनकी nth टर्म भी जो है ना, जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, तो हमें वो भी फाइंड आउट करनी है। वो 4 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ऑफ 1 मार्क, उसमें हमें सिर्फ कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 4 करना है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पैटर्न इन द टेबल फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स वाई एंड जी। ठीक है, एक्स वाई जी बेसिकली जनरल टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है और हमें जो है वो फोर्थ कॉलम को फिल भी करना है। तो डायग्राम नंबर 4 हमारे पास है, तो वी जस्ट नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले ग्रे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, डायग्राम नंबर 4 में हमें दो जो है वो ग्रे ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं एक रो में। तो चूंकि हमारे पास चार रोज हैं तो 4 × 2 8 हो गया, तो मैंने ग्रे ट्राइंगल्स में 8 लिख लिया। उसके बाद ब्लैक ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। ब्लैक ट्राइंगल्स में 1 2 3, एक रो में 3 है, तो सिंस वी हैव 4 रोज, 3 × 4 12 हो गया, तो ब्लैक ट्राइंगल्स हमारे पास 12 हो गए। अब नाउ इज द टाइम टू फाइंड आउट द वाइट ट्राइंगल्स। वाइट देख लेते हैं एक रो में कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक रो में अगर 4 है और फिर जो है वो हमारे पास 4 रोज हैं, तो 4 × 4 है 16। तो इसका मतलब है वाइट ट्राइंगल्स जो है वो हमारे पास 16 है। ठीक है, तो एक नंबर हमें मिल गया। ये तीन नंबर्स लिखने के लिए 8 16 और 12 ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। डायग्राम हमारे पास थी, हमने इसको काउंट कर लिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि भाई कोई पैटर्न बन रहा है। अगर मैं ग्रे ट्राइंगल्स को देखता हूँ तो ग्रे ट्राइंगल का जो पहला नंबर है वो 2 है, उसके बाद अगला नंबर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो इसमें जो है वो एक कॉमन डिफरेंस है, +2 का कॉमन डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है। 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, और फिर सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस, या इसको हम लीनियर सीक्वेंस जो बोलते थे, ये बेसिकली वो वाली सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस है। हर दो टर्म्स, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके दरमियान 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, या ये लीनियर सीक्वेंस भी कहते हैं। तो हमें अब इसकी जो है वो जनरल टर्म डिजाइन करनी है, जनरल टर्म हमें लिखना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल, a+n−1d। ठीक है, a+n−1d, तो उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ यूज किया है। ठीक है, a इज द फर्स्ट टर्म। हमेशा जिस जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म a की वैल्यू होती है, तो ये 2 हो गया। और प्लस n−1, n−1 विल बी एज इट इज, क्योंकि हमें जो है वो एक्सप्रेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ n। और द डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अब ये 2 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम 2 प्लस 2 टाइम्स n इज 2n, और -1 जब 2 से होगा तो -2 हो जाएगा। ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो है वो 2n आ जाएगी जनरल टर्म। तो मैंने x इज इक्वल टू 2n लिख लिया, तो मुझे जो है वो फर्स्ट ग्रे ट्राइंगल्स की मैंने जो है वो कंप्लीट कर ली। दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस यहाँ लिखी हुई है, जो ग्रे ट्राइंगल्स की सीक्वेंस है उसकी ये जो है वो जनरल टर्म है, आखिरी टर्म है समझो। तो x की वैल्यू मेरे पास 2n आ गई। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं सीक्वेंस देखता हूँ, भाई कोई पैटर्न है सीक्वेंस में। तो फर्स्ट टर्म है 1, फिर है 4, फिर है 9, फिर है 16। अब 1 और 4 में जो है वो 3 का डिफरेंस है, 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है, 9 और 16 में जो है वो 7 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि भाई जो पहला पहला डिफरेंस जो मैंने निकाला है वो सेम नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद वाला डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब है ये जो है ना क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है।
ठीक है, लेकिन हम जो है वो इसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि वन इज ये स्क्वायर है वन का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम है फोर, तो फोर इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ टू। फिर नाइन है, नाइन जो है वो थ्री स्क्वायर है। फिर सिक्सटीन है, सिक्सटीन फोर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स, और हमें पता है कि स्क्वायर नंबर की जो जनरल टर्म होती है, जो nth टर्म होती है, वो n स्क्वायर होती है। आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमने याद भी किया हुआ है। और इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से पूरी वर्किंग करके फाइंड आउट करोगे तो n स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो तुम लोग ये वो प्रैक्टिस कर सकते हो एक ही सवाल में। जैसे तुमने जो है वो चाहते हो कि मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ही प्रैक्टिस कर लूँ, तो इसको बिल्कुल क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से कर लेना, एन स्क्वायर आएगा बिल्कुल, ठीक है। हम लोग यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि इसके मार्क्स कम है, तो जब हमें चीज़ पता है तो फिर हम जो है वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ डायरेक्ट एन स्क्वायर लिख लिया, ठीक है ना। इसकी कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स हैं, ये स्क्वायर सीक्वेंस है। तो इनकी जो आखिरी टर्म है, एन टर्म है, वो एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सीक्वेंस, जो कि ब्लैक ट्राइंगल्स की है। अब यहाँ पहले नंबर जीरो है, फिर टू है, फिर सिक्स है, फिर फोर है। अगर डिफरेंस निकालूं तो यहाँ जो है वो टू का डिफरेंस आ रहा है, प्लस टू का। और इधर जो है वो प्लस फोर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है वो प्लस सिक्स आ रहा है। इसका मतलब है जो मैंने पहला पहला डिफरेंस निकाला है वो नहीं आ रहा सेम, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंस निकालूंगा ना वो बिल्कुल सेम आएगा। टू आएगा, इधर भी टू आएगा। तो इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। तो आप इसको भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन मैं इसको भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ वर्टिकल पैटर्न से। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको ऐसी सीक्वेंस दे देता है जो कि क्वाड्रेटिक भी नहीं होती। तो फिर आपको जो है वो वर्टिकल पैटर्न को देख के उसकी जनरल टर्म निकालनी होती है। तो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे साथ इसी मेथड से सॉल्व कर लूँ, ताकि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है ना ये रिवाइज हो जाए। तो अब देखते हैं कि वर्टिकल पैटर्न क्या होता है। वर्टिकल पैटर्न तुम देख रहे हो भाई, वर्टिकल का मतलब है कि भाई मुझे जो है ना इसको ऊपर की जो सीक्वेंस है, ऊपर जो मैंने जो सीक्वेंस लिखी है, जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, इनसे इसको रिलेट करना है। तो अब मेरे पास पहला नंबर लिखा हुआ है जीरो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास जो ऊपर तीन नंबर्स हैं, क्या इन तीनों को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके जीरो आ सकता है क्या? तो ये है वन, ये है टू, और ये है वन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि यार ये वन है और आखिरी और फर्स्ट वाला वन है, ठीक है। मतलब डायग्राम नंबर वन है और वाइट ट्राइंगल वन है। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, वन माइनस वन, तो जीरो आता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है टू, फोर और फोर, और मुझे चाहिए टू। तो मैंने क्या किया, इस फोर में से, चूंकि मैंने यहाँ वन माइनस वन किया था, ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो यहाँ भी मैं इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो अगर मैं टू में से फोर को माइनस करूंगा तो माइनस टू आएगा। मुझे माइनस टू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फोर में से टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस करूंगा। तो फोर माइनस टू, टू आ गया, ठीक है। तो ये टू आ गया। आगे चलता हूँ। यहाँ है नाइन, यहाँ है थ्री, तो क्या नाइन माइनस थ्री सिक्स आता है? बिल्कुल सिक्स आ रहा है। क्या सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व आता है? बिल्कुल ट्वेल्व आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ वर्टिकल पैटर्न है। जब यहाँ वर्टिकल पैटर्न है तो इसका मतलब बहुत आसान सा है कि आई हैव द टर्म्स ना, यहाँ मेरे पास जनरल टर्म्स तो हैं। तो अब मुझे इस वाले को इसमें से माइनस करना है। मतलब ये समझो कि थर्ड रो में जो नंबर लिखा है उसको मुझे फर्स्ट रो वाले नंबर से माइनस करना है। तो मैं यहाँ भी यही करूंगा। थर्ड रो में जो नंबर है वो है एन स्क्वायर, जो टर्म का नंबर है वो एन स्क्वायर है बेसिकली। मतलब टर्म का नंबर नहीं बोलो, जनरल टर्म जो है वो एन स्क्वायर है, और जो फर्स्ट रो है उसमें एन है। तो इसका मतलब है कि एन स्क्वायर माइनस एन जो है वो जी की वैल्यू हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू फाइंड इट आउट बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको लाजमी ट्राई करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और देखना कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको वर्टिकल पैटर्न से कर लिया। वर्टिकल पैटर्न कुछ नहीं होता, बस आपको ये देखना होता है कि भाई जो सीक्वेंस की जनरल टर्म आपको चाहिए उसके ऊपर जो नंबर्स हैं, क्या उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, डिवाइड करके क्या नीचे वाला नंबर आ रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई सीक्वेंस जो है वो बन रही है, मतलब वर्टिकल पैटर्न है इसमें। तो मैंने इन दोनों नंबर को माइनस किया, इन दोनों नंबर को माइनस किया, फिर इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, तो मुझे पता चला हाँ भाई वर्टिकल पैटर्न है। और सिंस आई हैव द जनरल टर्म्स, इस वाले की भी जनरल टर्म थी एन स्क्वायर और इसकी भी एन थी, तो एन स्क्वायर माइनस एन इज द वैल्यू ऑफ जी, जो कि मेरा फाइनल आंसर आ गया।